हिंदी साहित्य इतिहास के द्विवेदी काल खंड के कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसकी रचना 1914 में की गई, उसी में से लिया गया है आपके श्याम संदेश। श्याम संदेश में श्री कृष्ण का उद्धव द्वारा राधा को संदेश भेजना व अपने हृदय की भावना व्यक्त करना बताया गया है। हरिओद के प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण की पारस्परिक प्रेम कथा को केंद्र में रखते हुए लोक कल्याण व लोक संरक्षण की भावना को अभिव्यक्त किया है। और इस रचना में राधा जी को लोक हितकारी, विश्व सेविका, विश्व बंधुत्व, परोपकारी नारी के रूप में चित्रित किया है। उसी प्रकार श्री कृष्ण को विश्व कल्याणकारी और विश्व मानवता की भावना को सहेजने वाले, विश्व मानवता की भावना को हृदय में लेकर अग्रसर होने वाले एक विश्व कल्याणकारी रूप में चित्रित किया है। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो यह महाकाव्य निजी प्रीति के साथ साथ लोकहित की भावना को महत्व देता है। तो उसी में से हम आज का जो हमारा पद्यांश है, इसमें है श्याम संदेश। श्याम संदेश में आपके जो व्याख्या वाला भाग है उसे हम पढ़ेंगे। ये मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। देखिए, प्राण धारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, निर्माता ने पृथक तुमसे यूं किया क्यों मुझे है, प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूरी होती, कैसे ऐसे कठिन पथ का पाथ में हो रहा हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। राधा जी को संबोधित किस प्रकार कर रहे हैं? वो उद्धव जी के माध्यम से उन्होंने संदेश भेजा है, लेकिन संदेश तो श्री कृष्ण का ही है जो राधा जी के लिए है। तो वो कह रहे हैं कि हे राधे, मेरे प्राणों की आधार, परम सरल स्वभाव वाली राधे, प्रेम की प्रति मूर्ति राधे, ये निर्माता ने, ये विधाता ने हमारे भाग्य में ये इस प्रकार का विक्षोभ क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और अपने पीछे वहाँ पर रहने वाले बाल गोपाल, माता यशोदा, नंद बाबा, राधा, गोपियों सबको अपना विरह दे जाते हैं। परंतु हरिओद ने अपने महाकाव्य प्रिय प्रवास में यह स्पष्ट किया है कि श्री कृष्ण भी ब्रजवासियों को उतना ही स्मरण करते हैं जितना वह सब श्री कृष्ण को करते हैं। और ये संकेत देते हैं यहाँ पर हरिओद जी कि व्यक्तिगत प्रेम से बड़ा राष्ट्र प्रेम व मानव कल्याण है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण मथुरा गए हुए हैं। और मथुरा से श्री कृष्ण अपने मन की बात अपने मित्र उद्धव के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि राधा रानी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे प्राणों में रमने वाली, सरल स्वभाव वाली, प्रेम की मूर्ति है राधे, इस विधाता ने मुझे तुमसे अलग कर दिया। अर्थात श्री कृष्ण विधाता को उपालंब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राधे, तुमसे मिलने की मेरे हृदय में जो एक आशा की किरण थी, वह भी अब धीरे धीरे मिटती जा रही है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूरी होती, कैसे ऐसे कठिन पथ का पाथ में हो रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं श्री कृष्ण कि मेरे हृदय में एक आशा की किरण थी कि मैं तुमसे मिलूँगा, वह भी अब धीरे धीरे मिटती जा रही है, और मैं एक ऐसे कठिन मार्ग का पथिक, पाथ्य का मतलब होता है पथिक, कठिन मार्ग का पथिक होता जा रहा हूँ, जहाँ तुमसे दूरी और वियोग की स्थिति से मुझे गुजरना पड़ रहा है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अपने मन की व्यथा को, अपने विरह को, अपने मन की वेदना को राधा रानी के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं, क्यों धाता ने विलग उनके गात को यूं किया है, कैसे आके गुरु गिरी पड़े बीच में हैं उन्हीं के,
जो दो प्रेमी मिलत पै और नीर से नित्यश थे। देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी को कह रहे हैं कि हे राधा, कि उनका और आपका यानी कि राधा रानी का और श्री कृष्ण का हृदय एक ही हो गया है, अर्थात श्री कृष्ण और राधा एक ही आत्मा हो गए हैं। परंतु हे राधा रानी, उस विधाता ने आपके और मेरे शरीर को यानी कि आपके हमारा जो शरीर है को अलग अलग कर दिया है, जिसमें आपके सानिध्य से दूर हो गया हूँ। यानी कि हृदय तो एक ही है, लेकिन शरीर यानी गात, गात मतलब शरीर, तो विधाता ने शरीरों को अलग कर दिया है, लेकिन हमारा हृदय तो एक ही हो चुका है, जिसमें उनके सानिध्य से दूर हो गया हूँ। यानी कि मैं आपके सानिध्य से दूर हो गया हूँ, और इस दूरी को और अधिक बढ़ाने का कार्य हमारे मार्ग में पड़ने वाले बड़े बड़े जो पर्वत हैं, विशाल वन और उपवन हैं, वो कर रहे हैं। यानी कि मार्ग में दूरी तो वैसे ही है, विधाता ने ही हमारे शरीर को अलग बनाया है, यानी कि आपका मेरा शरीर अलग कर दिया है, परंतु हमारा हृदय एक है। हमारी दूरी को बढ़ाने का काम हमारे मार्ग में पड़ने वाले ये जो वन हैं, ये उपवन हैं, ये पहाड़ हैं, ये वृक्ष हैं, ये और अधिक कर रहे हैं। हे राधा, हमारा साथ दूध और पानी जैसा है, जिसको कोई अलग नहीं कर सकता, जो सदैव एक ही थे, परंतु विधाता ने ऐसी क्या लीला रची कि हम अलग हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर बड़ी सुंदर बात श्री कृष्ण कह रहे हैं राधा जी को कि हम तो दूध और पानी जैसे हैं, पेय और नीर, जो कभी अलग नहीं हो सकते, पर विधाता ने ये क्या कर दिया कि आज आपको और मुझे अलग और विच्छोह की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं।